दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने और उनके बताए मार्ग पर लोगों को से चलने का आह्वान करने के उद्देश्य से एक सेमिनार का आयोजन केजी मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदन में किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान ने शिरकत करी। इसके अलावा और भी बहुत समाज के जिम्मेदार नागरिक इसमें शामिल हुए। आप देखें ये रिपोर्ट। सब नहीं बदले जाने तक आपको बचा सकता है। सवाल यह है कि आप संविधान को कितना जानते हैं, कितना पढ़ते हैं। और पढ़ना और जानना नहीं जरूरी। आज इस देश में शिक्षा, राजनीति, व्यवहार, व्यापार, रिश्ते, ताल्लुकात सब धर्म की बुनियाद पर हो जाएं और धर्म की पहचान के लिए हो जाएं तो भी देश कहाँ बचेगा? कि उन्होंने सब चीज को लात मारकर इंसानियत को पहला मौका दिया, इंसानियत को अपनाया। ये बुद्ध का आइडियोलॉजी टॉप क्लास के नहीं होते ना, तब 50 कंट्री बुद्ध का आइडियोलॉजी को नहीं अपनाता। और जिस देश ने बुद्ध का आइडियोलॉजी को अपनाया वह जापान हो गया, और जिसने छोड़ दिया वह भारत कहाँ चला गया? गर्त में चला गया। आज का टॉपिक लॉर्ड बुद्धा का, जो भारत में आज तक सांस्कृतिक घोटाला होते आया है। जैसे बुद्ध को विष्णु का जाएंगे ना तो कहीं भी ओम का उच्चारण नहीं होता, स्थापित कर। तो मैं यह जरूर, पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ। 3 घटनाएं पूरे दुनिया में किसी महापुरुष से दूर होना चाहिए, तभी हम इस मुल्क के फलाह और बहबूद के काम कर सकते हैं, मुल्क को तरक्की की शाहराह पे गामजन कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि चंद्रमा, सूर्य और सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता है। यानी आप कितना भी झूठ बोल लें लेकिन सत्य कभी छुप नहीं सकता है। यहाँ पर आकर कमीशन में एक और सितारा लगा दिया आपकी उपस्थिति में, तो हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे और आपका धन्यवाद भी करेंगे। और आने वाले समय हम आपसे अपेक्षा भी रखते हैं कि कभी माइनॉरिटीज के ऊपर कहीं कोई अत्याचार हो और कहीं उनके साथ नाइंसाफी हो तो आप हमारे साथ भी जिस तरीके से विधानसभा में ये भारत वर्ष की धरती पीर पैगंबरों की धरती है, गुरुओं की धरती है, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, शहीदों की धरती है, गौतम बुद्ध की झांसी की रानी की धरती है। तो हम ऐसे में संघर्ष करने से अब चूक रहे हैं। तभी कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग हमारे ऊपर अधिकार स्थापित कर रहे हैं। हम लोग चूक रहे हैं अपनी एकता, अखंडता और भाईचारे से। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने में जी रहे हैं कि मेरा कैसे फायदा हो। आज 21वीं सदी समाप्ति की ओर है। आज आजादी का 75वां साल हम लोग मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज भी अगर गरीब आदमी के घर पर बिना नोटिस दिए हुए गुंडागर्दी करते हुए अगर कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग बुलडोजर चला देते हैं, तो आज जरूरत है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के उस आखिरी शब्द को अपनाने की कि संगठित होना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग संगठित हो गए, जिस दिन ये देश का 85% मूल निवासी, चाहे हिंदू वाहिनी के गुंडे हो या फिर कोई भी संकीर्ण मानसिकता, देश को बांटने वाला, समाज को बांटने वाली सोच रखने वाला व्यक्ति हो, हमारी मुट्ठी अगर बंध गई तो वो हमारे बीच में 2 मिनट भी नहीं टिक सकता। आज दुख का विषय, आज समाज को मानवता का, एकता, अखंडता, भाईचारे का और जो देश को बांटने वाली सोच रखने वाले लोग हैं, मैं गौतम बुद्ध साहब के चरणों में बस इतनी सी अरदास करना चाहूँगी कि उनको सद्बुद्धि दें और देश की एकता, अखंडता, भाईचारे पर वो किसी भी प्रकार का कोई प्रहार ना करे, वार ना करे। तो आपने एक बात कही कि अगर लोग सब एकजुट नहीं होंगे और जो देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को नहीं बना के रखेंगे तो ऐसे ही बुलडोजर इस तरह के चलते रहेंगे जैसे आजकल दौर चल रहा है। निश्चित तौर पर अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो ये लोगों को चुन चुन कर, जो इनके हितैषी नहीं है, जो इनके वोटर नहीं है, जो इनके सपोर्टर नहीं है, जो इनकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। डर का माहौल, गुंडागर्दी का माहौल, और ये देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से नहीं चलता। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अंदर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी इन धर्मों के लोग होते हैं।
किसी तरीके से भी कोई भी हमारे जो इन धर्मों के लोगों का कोई भी त्यौहार, उत्सव या भगवान को कोई भी जयंती हो, उस पर हम उनको याद करते हैं और उनके जो विचार हैं कि देश की जनता के लिए हम उन विचारों को उन तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे हमारे तमाम धर्मों के लोग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी सभी उपस्थित थे और भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के विचारों को हमने जनता तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया कि उनके विचार क्या थे। आपसी भाईचारे से रहना चाहिए, अहिंसावादी होना चाहिए, हिंसा को त्याग देना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों के लिए हमेशा काम करने चाहिए, जो अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। जो उनके विचार हैं गौतम बुद्ध जी के, उनके उन विचारों को जनता तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, यही माइनॉरिटी कमीशन का जो उद्देश्य था। और उस उद्देश्य के माध्यम से यहाँ पे तमाम धर्मों के लोग उपस्थित थे और सभी ने अपने अपने धर्मों के बारे में बताया और महात्मा गौतम बुद्ध के जो विचार थे उनसे सब अवगत हुए और उन विचारों से सहमत भी हुए कि उनके विचार क्या है देश की एकता अखंडता के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों की एकता के लिए। सभी धर्मों को एक समान रहना चाहिए, महिला को सम्मान करना चाहिए, बच्चों को शिक्षित होना चाहिए, कोई गरीब पड़ोस में रहता उसकी मदद करना चाहिए, पड़ोसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमारा देश हरा भरा रहे, पर्यावरण के प्रति हमें निष्ठावान होना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। जो महात्मा बुद्ध के जो विचार थे गौतम बुद्ध के, और कहा कि इन विचारों से हम लोगों को साथ रहना चाहिए, जब ये देश हमारा तरक्की कर सके। ये प्रोग्राम था बुद्ध के विचारों के ऊपर, उनके आइडियोलॉजी के ऊपर मंथन और विचार मंथन के लिए आज दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की ओर से एक सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राखी बिडलान जी कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जाकिर खान साहब, नैन्सी बोर्लो मैडम, इन सभी ने शिरकत की। एक अच्छा मानव कल्याण का, मानवीय भाव का और इंसानियत के नाते मानवता का एक अच्छा मार्ग जिन्होंने दिया है, ऐसे भगवान बुद्ध को याद कर, उनके विचारों पर मंथन कर, आज जिस विचार के ऊपर देश ने चलना चाहिए, समाज ने चलना चाहिए, आदमी ने चलना चाहिए, उस विचारधारा को फिर से एक बार यहाँ पे विचार मंथन के माध्यम से चर्चित किया गया है। लोगों तक यह मैसेज और पैगाम पहुँचाने का कार्य किया जाएगा दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की ओर से कि बुद्ध की विचारधारा मानव कल्याण की विचारधारा है, मानव हित की विचारधारा है और मानव विकास के लिए भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ा काम किया है। उनके अत्यदिव्य भव के मैसेज को हम दिल्ली के सभी आम नागरिकों तक पहुंचाना चाहेंगे। उन्होंने जो त्रिशरण पंचशील हमें दिए हैं, जिसके लिए मानव मार्ग और मानव अष्टांगिक मार्ग का जो जीने का मार्ग दिया है, उसके ऊपर भी चलने का प्रयास हमने करना चाहिए। एक अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज, मानवीय एकता का मैसेज, धार्मिक एकता का मैसेज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने भगवान बुद्ध के ऊपर बात की। बहुत अच्छी एक संदेश की रचना इस कार्यक्रम के माध्यम से रही है। मैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का तहे दिल से शुक्रिया व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। आप जो मीडिया ये काम कर रही है, जो न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू, इनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक छोटी सी मिसाल जो है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का जरिया ये मीडिया बन रहा है, उसका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। दिल्ली अक़लीती कमीशन की जिम्मेदारियां हैं कि भाईचारा रहे, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। उसी की एक कड़ी है कि आज ये बुद्धि पूर्णिमा के त्यौहार था बुद्धिस्ट सावधानों लोगों का, इसलिए आज उस मौके पर एक भाईचारा का पैगाम दिया है और लोगों को बताया है कि अम्बेडकर का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, वो कितना ज़रूरी है। इस पर लोगों ने चर्चा की, लोगों ने बातचीत करी और एक नई चीज़ निकल के आई जिस पर चर्चा कभी नहीं होती थी कि आज देश में नफरत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए संविधान की रक्षा करनी है और उसकी रक्षा करनी है। सब लोगों को सर्वधर्म स्वभाव के साथ एक होना चाहिए।